मस्जिद को कोई खरोच नहीं पहुंची है। लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को ठगने की, लूटने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को उनकी मस्जिद से बेदखल किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो खुद शाही मस्जिद के इमाम हैं, वो रात 12 बजे इसी जगह पर मौजूद थे और वो भी यही तर्क दे रहे हैं कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा। मेरे लेफ्ट साइड तुर्कमान गेट है, मेरे राइट की तरफ फैज़-ए-इलाही मस्जिद है, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम किया जा रहा था। और इसके बाद मेरे ठीक पीछे वो एरिया है जहां से भीड़ निकली थी। आइए आपको दिखाती हूँ। मेरे ठीक पीछे वो एरिया है जहां से भीड़ निकली थी। ये अरुणा आसिफ अली रोड है और एक जो हिस्सा है इस रोड का वो दरियागंज की तरफ जाता है। ये हिस्सा दरियागंज की तरफ जाता है और इसी रोड से अगर आप सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे, तुर्कमान गेट होते हुए अगर आप सीधा के सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये जो हिस्सा है ये पहाड़गंज की तरफ चला जाता है। लेकिन इस रोड पर क्या हुआ, कल रात क्या हुआ, तो आइए आपको समझाती हूँ। ये पूरी रोड जो थी वो खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और ये भीड़ क्या कह रही थी? मेरे शेरों आज बाहर निकलो। ये भीड़ क्या कह रही थी? आज की रात आपको काली करनी है। ये भीड़ क्या कह रही थी? कि मस्जिद को खरोच नहीं आने देंगे। जबकि मस्जिद मैंने आपको दिखाई सही सलामत खड़ी हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कल क्या हुआ होगा। यहाँ ये स्कूटी गिरी पड़ी है, यहाँ पत्थर फैले हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ भीड़ जो कुछ कर सकती थी भीड़ ने सब कुछ किया। ये हज हाउस है और इस हज हाउस के पास से ही बड़ी संख्या में भीड़ निकल रही थी, मॉब निकल रही थी और ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये खचाखच भरी हुई नज़र आ रही थी। यहाँ कांच के शीशे हैं, टूटे फूटे पत्थर हैं, ये सब कुछ नज़र आएगा। और यहीं पर ये आवाज़ें लगाई जा रही थी कि दुकानें बंद कर दो। यहीं पर ये आवाज़ें लगाई जा रही थी कि दुकानें बंद कर दो, सब लोग बाहर आ जाओ। ऐसा लग रहा था न जाने कौन सी कयामत है जो यहाँ के लोगों पर टूट रही है। जबकि ये कयामत लोगों पर नहीं, ये कयामत अवैध इंक्रोचमेंट पर यानी कि अवैध निर्माण पर टूट रही थी। आप देखिए, मैं बार बार इन पत्थरों को आपके सामने रख रही हूँ। कितना बड़ा पत्थर है ये, कितना बड़ा ईंट का हिस्सा है। आप सोचिए पत्थरबाजों के हाथ में जब ये होगा और पुलिस वाले को जाकर लगा होगा तो पुलिस वालों की हालत क्या रही होगी, कितने बुरे जख्म उनको मिले होंगे। ये स्कूटी आप देखिए गिरी हुई है, चूंकि भीड़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, चिल्ला रही थी भीड़ ये कह रही थी आगे बढ़िए, हम अपनी मस्जिद को बचा कर रहेंगे। देखिए स्कूटी यहाँ गिरी हुई है, ये स्कूटी यहाँ गिरी हुई है और ये जो हिस्सा है ये है बड़ी मस्जिद। यहीं से भीड़ आगे की तरफ तेजी के साथ दौड़ रही थी और सिर्फ यही शोर मचा रही थी कि हमें अपनी मस्जिद को गिरने से बचाना है। जबकि कोर्ट का ऑर्डर क्या था? कोर्ट का ऑर्डर ये था कि मस्जिद के आसपास जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है, जितना भी लीगल तरीके से सामान इकट्ठा कर लिया गया है या कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, उसे गिराना है। तो ये सच्चाई है, लेकिन इस पर सियासत बड़ी बेजोड़ हो रही है और सियासत ये बता रही है कि आज फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बहाने एक बार फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इस वक्त इस पूरे इलाके में इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दे देती हूं। बड़ी खबर यह है कि तुर्कमान हिंसा मामले में 5 दंगाइयों के चेहरे भी सामने आ चुके हैं। 5 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 5 दंगाइयों के जो चेहरे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पुलिस लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दंगे वाली जो साजिश है वो आखिरकार किसने रची है, लोगों को किसने उकसाया, किसने कहा शाबाश मेरे शेरों बाहर निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो, दुकानें बंद कर दो। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे के पूरे इलाके में मैं पुलिस की तैनाती साफ तौर पर देख पा रही हूँ। मस्जिद के आसपास का इलाका जो डेमोलिश किया गया, जहां पर ये
अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, वहां अब लगातार इस मलबे को हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और जैसे जैसे शाम का वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, ताकि इस इलाके को एक बार फिर से कोई दहलाने की कोशिश ना करे, ताकि दंगाइयों की जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रीत सिरोही हमारे साथ हैं जो पिटिशनर हैं इस पूरे मामले के, सुबोही खान है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार एमएलए और स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और अब्बास हैदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सवाल मेरा यह है कि अगर ये साजिश है तो ये साजिश कामयाब कैसे हो गई, कैसे नहीं पता चल पाया पुलिस प्रशासन को? कितनी बड़ी संख्या में रात के अंधेरे में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ईंट पत्थरों की बरसात पुलिस पर करने वाले हैं। देखिए, ये तुर्कमान गेट का इतिहास अगर आप देखेंगी तो इसका हमेशा से इतिहास अतिक्रमण का रहा है। इमरजेंसी के दौरान भी तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलाए गए थे। सबसे पहले फोर्सेबल कैस्ट्रेशन जो संजय गांधी ने शुरू किया था वो भी तुर्कमान गेट से ही हुआ था। और पुलिस कल जब रात में गई थी तो अच्छे खासे दलबल के साथ गई थी, क्योंकि अंदेशा था कि ये भीड़ हिंसक होगी, और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री सब लोग वहां पे गए थे। और चूंकि ये बहुत बिजी एरिया है, रेलवे स्टेशन एक तरफ जाता है, दरियागंज दूसरी तरफ से निकलता है, मिंटो रोड का रास्ता है, तो इसीलिए रात का समय चुना गया क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है और अवैध एंक्रोचमेंट को हम गिरा देंगे। सवाल ये उठता है कि प्राची जी, ये संभल हो, चाहे ये तुर्कमान गेट हो, चाहे ये आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं हो, ये अवैध अतिक्रमण मुसलमानों के हिस्से में क्यों आ रहा है भाई? और उस अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए रेजिस्टेंस क्यों आती है? अभी झंडे वाला मंदिर के सामने पार्किंग थी, उसको तोड़ दिया गया, प्रशासन ने तोड़ दिया, किसी हिंदू ने तो पथराव नहीं किया पुलिस पे। ये क्या इस देश की न्याय व्यवस्था को और एक व्यवस्था को ये अतिक्रमणकारी क्या सोच के चल रहे हैं कि एक मॉब भीड़ के जरिए उसको ध्वस्त कर देंगे? ये ग्रैंड प्लानिंग क्या है? ये कौन है भड़काने वाले लोग? ये अव्यवस्था फैलाने की एक जो कोशिश है, ये पुलिस को मारो, पुलिस उस पर से लाठीचार्ज करेगी, अव्यवस्था फैलेगी, दंगे भड़केंगे, तो ये जो एक सोची समझी साजिश है कि पूरे देश को अस्थिर किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आज यहां हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, यूपी में अमरोहा में भी हुआ, तो ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है। ये जानबूझ के घेटो मेंटालिटी के तहत पुलिस पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करेंगे, पुलिस कुछ रिटेलिएट करेगी, फिर हिंदुओं के साथ कुछ करने लगेंगे। नेपाल में भी यही हो रहा है, वीरगंज में। तो ये घेटो मेंटालिटी जैसे लोगों को रोकने की बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जो कि निश्चित तौर पे प्रशासन करने जा रहा है। और उसके बाद लोग विक्टिम कार्ड ना खेलें। यहाँ पर अजय आलोक जी मुसलमानों का दमन हो रहा है, जैसे आज लोग कह रहे थे। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो कुछ और तर्क दे रहे हैं, और उनका जो तर्क है वो ये है कि यहाँ मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मस्जिद को डेमोलिश करने की कोशिश की जा रही थी। अब अब्बास हैदर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस बात का जवाब मुझे आपसे चाहिए। सर, मैं खुद तुर्कमान गेट पर मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ कि मस्जिद सही सलामत खड़ी हुई है, लेकिन मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया था, जो एनक्रोचमेंट था इलीगल तरीके से, उसे तोड़ा गया है। तो ये अफवाह को हवा क्यों दे रहे थे आपके सांसद साहब कि हमारी मस्जिद को छीन लिया जाएगा, मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा? प्राची जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि किसी ने भी कोई अफवाह नहीं उड़ाई है। ये मामला ऑलरेडी जस्टिस ओरी इस पे इंटरिम जजमेंट दे चुके थे और मामला कोर्ट में लंबित था। जो 123 प्रॉपर्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन, उनमें से ये प्रॉपर्टी भी थी, और वहां पे गरीब लोगों के लिए दवा घर था, गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादियां कर लेते, तो उसको सरकार ने रात में आके तोड़ दिया गया। आप देखिए, ये आपातकाल की स्थिति आज इन्होंने दोहराई है। भारतीय जनता पार्टी एक और तो आपातकाल का विरोध करती है, उसको काला दिन कहती है, दूसरी तरफ जो 50 साल पहले आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके लिए आज भी वो शर्मिंदा है, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।